सो हाय, दिस इज आरजे आमिर वंस अगेन विद यू। और एक छोटी सी चीज़ बदली है, लेकिन वो चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो चीज़ ये है कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल बदल दिया है। मैंने सोचा कि एक सीमलेस ब्रांड होना चाहिए पूरे इंटरनेट पे, ताकि आप कहीं पर भी मुझे तलाश करें तो मैं आपको आरजे आमिर के नाम से मिल जाऊं। तो rjamir.com, YouTube/आरजे आमिर, ट्विटर पे आरजे आमिर। सो जहाँ भी आप मुझे ढूंढना चाहते हैं, मुझे आप आरजे आमिर करके सर्च कर सकते हैं। खैर, आज का ये वीडियो बहुत ही अहम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की। और वो चीज़ मालूम है क्या? वो ये है कि 5 ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से आपकी जॉब सर्च एक रेडियो स्टेशन में खटाई में पड़ जाती है और आप अनसक्सेसफुल रहते हैं। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये गलतियां आप ना दोहराएं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। सो पहली गलती, आप अपना रिज्यूमे जो कोई भी रिसेप्शन पे मिल जाता है उसको थमाकर चले आते हैं। पता नहीं आपको क्यों लगता है कि अपने रिज्यूमे की हार्ड कॉपी दे देने से, इवन अगर आप प्रोग्रामिंग हेड के भी हाथ में अपना रिज्यूमे देकर आते हैं, या एचआर मैनेजर के भी हाथ में देकर आते हैं, या स्टेशन हेड के हाथ में देकर आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि इस तरह के न जाने कितने सारे प्रिंट आउट्स यानी कि रिज्यूमे की हार्ड कॉपीज जो हैं वो आते हैं एक रेडियो स्टेशन में, और उनका एक किनारे पर जो है वो अंबार लगता रहता है। जब कुछ ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको उठा के डस्टबिन में डाल दिया जाता है, क्योंकि उनसे एक्चुअली कोई फ़ायदा नहीं होता है। सो अपनी हार्ड कॉपीज़ फालतू में बर्बाद करना बंद करिए, अनलेस एंड अनटिल कि अगर आपसे ये बोला गया है या ऐसा एडवर्टाइज किया गया है कि भैया अपने रिज्यूमे के साथ रेडियो स्टेशन आओ। जब तक ये ऐसा नहीं है तब तक ये अपनी हार्ड कॉपीज़ देकर आने की ज़रूरत नहीं है। और होता क्या है ना कि आप अपनी हार्ड कॉपी दे आते हैं ना, उसके बाद बहुत उम्मीदों के साथ बैठे रहते हैं कि भैया अब तो कॉल आएगा, अब कॉल आएगा, अब कॉल आएगा, और सदियां गुजर जाती हैं लेकिन कॉल नहीं आता है। सो जस्ट स्टॉप डूइंग दैट। दूसरी गलती, फ़ोन नंबर जुगाड़ने में लगे रहते हैं। कहीं से फ़ोन नंबर मिल जाए प्रोग्रामिंग हेड का, हम तो नौकरी 100% पा लेंगे। अमा भैया, बात इतनी सी है कि अगर आप किसी को गाहे बेगाहे कॉल करेंगे, उसके नंबर पर अगर आप कॉल करेंगे और वो आपको नहीं जानता होगा ना, तो पहली चीज़ वो आपको एंटरटेन नहीं करेगा अच्छे से। और अगर मान लीजिए उसने आपको एंटरटेन कर भी लिया, आपसे बात कर भी ली, तो क्या होगा मालूम है? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपना ईमेल आईडी पकड़ा देगा, नहीं तो आपसे कहेगा कि हाँ जब जगह होगी तब बात करते हैं, तब बताते हैं, टाल देगा। उसके आगे कुछ नहीं करेगा। सो अपनी जितनी नेटवर्किंग स्किल्स है ना, ये फ़ोन नंबर जुगाड़ने में मत लगाइए, उसकी जगह ईमेल आईडी जुगाड़ने में लगाइए। क्योंकि अगर आपको ऑफिशियल ईमेल आईडी मिल गई तो फिर आपके हाथ में कुछ वाकई में सॉलिड लग गया। तीसरी गलती, और बहुत बड़ी गलती है, हमें लगता है कि हमें सब कुछ आता है, मतलब हम तो बस वो हवाई बाज हैं जो सब कुछ कर सकते हैं, प्लेन भी उड़ा सकते हैं, और अगर दिल आया तो साइकिल भी उड़ा कर दिखा देंगे। नाउ उसमें बड़ी गलती क्या है? बड़ी गलती ये है कि कुछ तो रेलेवेंट एक्सपीरियंस लीजिए। अरे मैं ये नहीं कह रहा कि किसी और रेडियो स्टेशन में जाकर जॉब करिए, ऑब्वियसली अगर कर रहे होते तो क्यों आपको जो है वो प्रॉब्लम होती, आप कहीं क्यों तलाश रहे होते नौकरी। कम्युनिटी रेडियो में कहीं पर बोलने का मौका मिल रहा है, कॉलेज के फेस्टिवल में बोलने का मौका मिल रहा है, स्टेज पे बोलने का मौका मिल रहा है, कहीं पर भी रेडियो जॉकी अगर ख़ास तौर से आप बनना चाहते हैं तो कहीं पर भी मौका मिल रहा है आपको बोलने का, तो ज़रूर उस मौके का फ़ायदा उठाएं, उससे भागे नहीं। दूसरी चीज़, अगर आपको लिखना पसंद है ना, तो रेडियो पर एड्स सुनते हैं ना, कॉपीराइटर की जॉब करना चाहते हैं तो उन एड्स को सुनकर अपने दिल से अपने एड्स बनाना शुरू करिए। अरे न्यूज़पेपर उठाइए, उसमें से देखिए कि आप क्या ऐड बना सकते हैं, क्या डिफरेंस सोच सकते हैं। प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बोला हुआ है कि प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं तो आइडियाज सोचना शुरू करिए कि यार इसको अगर मैं करता ना, अगर इस एक्टिविटी को मैं करवाता तो मैं कैसे करवाता। नाउ दैट इज द थिंग, यू नीड टू गेट इन टू दैट मोड। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप उस मोड में नहीं हैं तो फिर ऐसे हाथ झुलाते आप नौकरी मांगने चले जाएंगे, और मान लीजिए खुदा ना खास्ता आपकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि आपको ऑडिशन कर लिया जाए या आपका इंटरव्यू कर लिया जाए, तो आप तो लटक जाएंगे, क्योंकि आपको 90% चीज़ें तो वैसे नहीं आती होंगी। आप हटकेंगे, आपसे पूछेंगे प्लान बताओ, आप कहेंगे मैं यही तो करेंगे ना आप। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग, एंड दैट टू राइट नाउ। द फोर्थ थिंग, जब आप अप्लाई करते हैं तो अगर आपने तीसरा स्टेप किया होगा, यानी कि कुछ मेहनत करी होगी, तो फिर आपके पास सैंपल्स रेडी होंगे। बिना सैंपल्स के अप्लाई करना ये बहुत 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 बड़ी गलती है,
और इसलिए बहुत बड़ी गलती है क्योंकि कोई भी प्रोग्रामिंग हेड, कोई भी हायरिंग मैनेजर इतना वक्त लेकर नहीं बैठेगा कि वो आपका रिज्यूमे देखेगा और इम्प्रेस हो जाएगा, वाह क्या रिज्यूमे बनाया है, मज़ा आ गया ना। वो आपके काम से, आपके सैम्पल्स से इम्प्रेस होगा। तो हमेशा जब ईमेल कर रहे हैं ना, तो उसके साथ अपने सैम्पल्स अटैच करके भेज दीजिए। और एक बार ईमेल के साथ आपने सैम्पल्स अटैच करके अपना रिज्यूमे अटैच करके भेजा, 2-4 दिन रुकिए, कुछ नहीं आता है तो फिर एक बार फिर फॉलो अप करिए। और ये ज़रूर फॉलो अप कर लीजिए कि भाई जहां आप अप्लाई कर रहे हैं वहां नौकरी है कि नहीं है। और ये बात ज़रूर मेंशन कर दीजिए कि अगर यहां पर नौकरी नहीं है, मतलब मान लीजिए आप क्या कहते हैं दिल्ली में हैं और दिल्ली में इस वक्त जॉब नहीं है, लेकिन अगर क्या कहते हैं चंडीगढ़ में जॉब है तो मैं चंडीगढ़ मूव करने को तैयार हूं। तो अगर आप मूव करने को तैयार हैं तो वो बात बहुत क्लियरली मेंशन कर दें अपने मेल में। ये 5वीं जो गलती है, ये एक्चुअली पिछली 2 गलतियों से रिलेटेड है। अपनी स्किल्स को नहीं समझना। आप यकीन नहीं मान सकते आपकी 90% लोग जो रेडियो स्टेशन में आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आरजे बनने आते हैं। ना ज़बान साफ है, अपने एक्सपीरियंसेस की बात कर रहा हूँ, ना इंग्लिश बोल पाते हैं, ना हिंदी बोल पाते हैं, ना उर्दू बोल पाते हैं। आपकी लैंग्वेज पे कोई पकड़ ही नहीं है, उसके बावजूद आरजे बनना है। आपको देश दुनिया में क्या हो रहा है ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है कि हाउ टू बी एन आरजे, आप आरजे कैसे बन सकते हैं, तो उसको देख लीजिए, नीचे लिंक पड़ा हुआ है उसका, तो उसको जाकर देख लीजिए। सो बेसिकली आप अपनी स्किल्स को पहचानते नहीं हैं, आप बस आरजे बनना है, बस हमको ये करना है। अरे यार ऐसे नहीं चलता दुनिया में। वैसे तो मैं भी बहुत बड़ा सिंगर बनना चाहता था लेकिन गाना शुरू करता हूं तो मुझे पैसे मिलने लगते हैं कि अब बंद हो जाओ, अब चुप हो जाओ, गाना मत सुनाओ। सो सिमिलरली मुझे मालूम है कि मैं क्या नहीं कर सकता और क्या कर सकता हूं। आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। और जो आपको पूरी तरीके से यकीन है अपने आप को इवैल्यूएट करने के बाद कि आप क्या चीज़ कर सकते हैं, सिर्फ उस चीज़ पर ध्यान दीजिए। तो आपका बेसिक फोकस क्लियर होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि किस चीज़ में आप अच्छे हैं और किस चीज़ में आप अच्छे नहीं हैं। सो दैट इज इट। आई होप ये 5 गलतियां आप दोहराना बंद करेंगे। अभी और भी बहुत सारी गलतियां हैं जो आप करते हैं जिनके बारे में मैं आगे बात करूंगा, क्योंकि एक वीडियो में इतनी सारी बातें करूंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे आपके बहुत सारे सजेशंस आए थे और वो मैंने सारे सजेशंस पढ़े हैं और उनको नोट डाउन किया है, एक्चुअली नोट डाउन किया है अपने पास, और उन सब को मैं इम्प्लीमेंट करने वाला हूं अपने इन वीडियोज़ में। सो आई थिंक क्या करना है आपको, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको रेडियो इंडस्ट्री में जॉब करनी है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करनी है, इस तरीके की चीज़ों में आप इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए। नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और उसके बाद एक घंटी होती है, वो तो मुझे मालूम ही नहीं था, उस घंटी को दबाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस घंटी को दबाएंगे तब आप तक की नोटिफिकेशन आएगा कि हाँ भाई मैंने एक नया वीडियो डाला है। और ये वीडियोस जितनी जल्दी हो सकते हैं मैं डालने की कोशिश करूंगा, ताकि आप इनको जल्दी देखें, समझें बातों को और अपने चांसेस रेडियो इंडस्ट्री में घुसने के, एंटर करने के बढ़ाएं। सो ऑल द बेस्ट टू यू अंटिल वी मीट नेक्स्ट। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।